मामा दोबारा ठीक, लेकिन अब सारा पैसा लेके नहीं चलो। टुआन की जान बचाने के लिए पैसों की जरूरत है। बस एक नाजायज औलाद ही तो है, मर गई तो मर गई, हट यहाँ से। नाजायज औलाद? माँ आप बोलिए मत। जब जेठा से पिता नहीं बन सकता, आपने ही मुझे वंश के लिए बीच लेकर टुआन को जन्म देने को, अब आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते? कितना शोर है। मैं कहाँ हूँ? डायनी क्या मैं अपनी परीक्षा नहीं दे रही थी? तुम्हारी मोह माया बाकी है। तुम्हें दुनियादारी का अनुभव लेने के लिए एक और जीवन जीना होगा। तो क्या मैं अपनी परीक्षा में असफल हो गई और एक इंसानी बच्ची बन गई हूँ? कुदरत का नियम कहता है कि मेरी मोह माया बाकी है। क्या इस जन्म में मुझे इस परिवार की बेटी बनना होगा? तो क्या हुआ? अपनी किस्मत को दो, तुमने एक बोझ को जन्म। अब इस नाजायज औलाद ने खुद अपना सिर फोड़ लिया। पता नहीं इसके इलाज में कितने डॉलर। हमारा परिवार बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। वहाँ चलिए। चलो। नहीं, मुझे परवाह नहीं। आज चाहे मैं मर जाऊँ और कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं। बड़ी बहू, अगर तुमने और तमाशा किया तो मैं सच में हाथ उठा दूंगी। माँ मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ मंजली बहू, क्या तुम अंधी हो गई हो? तुमने मुझे क्यों मारा? वो मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। तुम्हारी फिर से मारने की हिम्मत कैसे हुई? माँ सच में मैंने नहीं किया। टुआन तुम जाग गई? क्या तुम्हारा सिर अब भी दर्द कर रहा है? क्या तुम्हें कहीं और तकलीफ है? माँ ये नाजायज औलाद आखिरकार जाग गई। अच्छा है कि वो जाग गई। अब उसके इलाज पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जल्दी चलो यहाँ से। चलो। फिर से हम पर बोझ मत बनना। रुको माँ, टुआन अभी जागी है। वो बहुत कमजोर है। मैं आपसे सारे पैसे नहीं मांग रही, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि मैं उसके लिए कुछ पौष्टिक खरीद सकूं। क्या आप ऐसा करेंगी? आहू, एक बोझ के लिए इतना अच्छा खाना क्यों? मेरे हिसाब से बस इस बर्तन में थोड़ा सा दलिया बना दो उसका पेट भरने के लिए। लेकिन दलिया क्या होता है? दलिया बस पानी में मिला हुआ आटा। तुम्हें ये भी नहीं पता? कितनी बेवकूफ। तो मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे मांस खाना है। मांस खा। माँ हर तरफ अकाल पड़ा, जो मिल रहा है वही। तो ये नाजायज औलाद अभी भी मांस खाना चाहती। क्या मांस खाना इतना मुश्किल है? बिल्कुल। ये सही नहीं है। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही? माँ मुझे लगा मैंने अभी देखा जंगली मुर्गियाँ नीचे गिरते हुए। मुझे लगता है कि तुम मांस के लिए पागल हो गई हो। ये शरीर बहुत कमजोर है, जिससे मेरी शक्तियाँ सीमित हो गई हैं। पैसे तो एक ढेला भी नहीं है। घर में कुछ अंडे बचे, मैं मंजली बहू से कहूंगी कि तुम्हें दे आए। आओ। अब से हम अपना अपना देखेंगे, हमें फिर से परेशान मत करना। आओ। चलो। माँ टुआन मांस खाना चाहती है। कोई बात नहीं, माँ कल पीछे की पहाड़ी पर जाए, देखते हैं कुछ शिकार मिलता है क्या। माँ मेरा इंतजार करो। टुआन तुम यहाँ कैसे? पूरी रात आराम करने के बाद शक्तियाँ थोड़ी वापस आ गई हैं। इस बार मैं मांस जरूर खाऊंगी। माँ मैं आपके साथ शिकार पर चलना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे करीब रहना। ये पहाड़ बहुत बड़ा है, खो मत जाओ। हाँ। मालिक, क्या आप ठीक हैं? मालिक, 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 जल्दी देखो, वहां कोई है क्या? जल्दी मदद ढूंढो। शाप का साया, ये तो रिश्ता टूटने के लक्षण है। सोचा नहीं था यहाँ भी कोई होगा जो लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए दुष्ट तरीके अपनाएगा।
चलो हटो यहाँ से। कहाँ से आया है ये बच्चा? दूर रहो यहाँ से। मैं उन्हें बचा रही हूँ। इन दादाजी में बुरी साया का प्रवेश हो चुका है। अगर मैंने इन्हें हृदय रक्षक औषधि नहीं दी तो इन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। कैसी बुरी साया? बकवास करना बंद करो, जल्दी यहाँ से जाओ। माफ कीजिए, हम पास के गांव आए, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं, हम अभी चले। मालिक, मालिक आप होश में आ गए। 2 आगे से कभी ऐसा मत कर। अजनबियों से ऐसे बात नहीं करती, ये बहुत खतरनाक। क्या तुम्हें समझ आए? ठीक है माँ, मुझे मछली खानी है। अकाल के 3 साल हो गए। नदी की सारी मछलियां खत्म हो चुकी हैं। माँ देखो, वहाँ मछली है। क्या ये मेरा भ्रम है? ये मछली खुद ही बाहर जल्दी से मछली उठा लो वरना कोई और ले जाएगा। आना शुरू करते हैं। आज किस्मत बहुत अच्छी है। इतनी सारी मछलियां हम इन्हें बेचकर डॉलर्स कमा सकते। अरे और खरगोश का बिल भी। चलो चल कर देख, शायद आज मछली और मांस दोनों। खरगोश का मांस। चलो चलिए। अरे शो, खरगोश मिल गया, खरगोश मिल गया, खरगोश मिल गया। ये खरगोश तो खुद ही हमारे पास आया। कितनी अच्छी खुशबू है। लो जल्दी। क्या ये स्वादिष्ट है? बहुत स्वादिष्ट है। और खाओ, माँ भी एक निवाला खाएगी। भाभी, आप खाना खा रहे हैं? ये फिर से खरगोश और मछली की। इतनी अच्छी खुशबू है। हाँ, ओहो, इतनी सारी मछली बची। माँ को आजकल बस मांस खा। मैं बस कुछ मछलियाँ ले जाऊँ उनके सम्मान के लिए। हाँ हाँ हाँ। अरे बिफेन, हमारा बवारा हो चुका। मांस चाहिए तो खुद पहाड़ पर जाकर। मेरे पास तुम्हें देने के लिए मुफ्त मांस नहीं। भाभी, आप बहुत ज्यादा बोल। भले ही हमारा बवारा, आखिरकार हम अभी भी एक ही परिवार। क्या हमें ये मांस साझा नहीं करना चाहिए? साझा करना ठीक है। माँ से कहो कि मुझे आधा पैसा दे और मैं तुम्हारे साथ मछली साझा कर। नहीं देना तो मत दो, वैसे भी मेरी हिम्मत नहीं है। कौन जाने ये सही तरीके से आई है, पता नहीं ये कहाँ से चुराई है। बकवास मत करो। मैं बकवास कर रही हूँ तो फिर ये समझ, हर कोई खाली हाथ पहाड़ से लौट मछली और खरगोश कैसे पकड़ ले। अब कुछ कहने को, मुझे लगता है कि तुम दोषी हो। आओ। अरे सब लोग यहाँ आकर देखो। ओ मेरे भगवान, मेरी भाभी के हाथ साफ, वो चोरी कर रही। गंदी जुबान वाली बुरी औरतें पूरी जिंदगी बदकिस्मत रहेंगी। तुम अरे तुम किसे गंदी जुबान वाला कह रही हो? नाजायज औलाद। हाँ हाँ। तुम क्या कर रही हो? माफ करना, मुझे खेद है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। हाँ हाँ। माँ, मैंने अभी उस बुरी औरत पर एक बदकिस्मती का ताबीज लगाया है। वो आज पूरे दिन बदकिस्मत रहेगी। बदकिस्मती का ताबीज। हाँ, ओह छोटे बदमाश, बहुत दर्द हो रहा है। अब नहीं खाना। ये सू वानैन हद पार कर रही है। मछली पकड़ी पर उसे ये नहीं पता कि अपने सास को भी देनी चाहिए। माँ, वहाँ तो बड़े खरगोश थे, बड़े और मोटे थे। भाभी उन्हें अकेले ही हड़प रही। जेठा को मरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ये बहू सिर पर चढ़ रही है। मुझे कोई मौका ढूंढना होगा ताकि उसे अच्छा सबक सिखा सकूं। माँ, मौके का इंतजार क्यों कर? पड़ोस के गांव का कसाई, हाल ही में उसकी पत्नी मर गई और अब वो एक जवान और सुंदर पत्नी चाहता। सुना है वो 500 रुपए दहेज दे। क्यों ना हम भाभी की शादी उससे कर दे? 500? हमारा मंदला फैक्ट्री में महीने के 20 कमाता है। ये तो उसकी कई सालों की कमाई के बराबर है। अगर ये पैसा मिल गया तो क्या हम हर वक्त मांस नहीं खा पाए? लेकिन बड़ी बहू को कैसे मनाए? उसे शादी के लिए राजी करना मुश्किल है। अगर वो नहीं मानी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक तरकीब।
ये कैसी आवाज है? पापा पापा क्या आप ठीक है? जिनयान, तुम सही समय पर आए। पापा आज एक छोटे फरिश्ते से मिले। डॉक्टर, क्या मेरे पापा के दिमाग में चोट लगी है? अरे तुम बदतमीज लड़के, ये क्या कह रहे हो? मैं तुमसे जरूरी बात कर रहा हूँ। पापा को आज अचानक दिल का दौरा पड़ा और एक छोटी लड़की ने मुझे बचा लिया। पता नहीं उसने मुझे क्या दवा दी, लेकिन ये 10 सालों से ज्यादा की बीमारी अचानक ठीक हो गई। क्या ये सच है? बड़े साहब का शरीर अब वाकई पूरी तरह ठीक है। सुना तुमने? अब तुम तुरंत चिंगशुई कस्बा जाओ, मेरे लिए उस छोटे फरिश्ते को ढूंढो और शुक्रिया कहने के लिए कीमती तोहफा ले जाओ। चिंगशुई कस्बा? हाँ, क्या तुम पहले चिंगशुई कस्बा नहीं गए? वैसे भी एक छोटी लड़की को ढूंढना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा उस जगह पर। मैं दोबारा कभी नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाऊंगा उस जगह पर। मैं वहां दोबारा कभी नहीं जाना चाहता। तुम मेरा इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। तुम मुझे मार ही डालो। पापा पापा आपको क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे पापा को क्या हुआ? बुरा हुआ, बड़े साहब को फिर से दिल का दौरा पड़ सकता है। अगर आपने बुजुर्ग सज्जन की बात नहीं मानी तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या? पापा आप गुस्सा मत होइए। मैं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। भाभी जल्दी दरवाजा खोलिए, गजब हो गया, कुछ बुरा हुआ। भाभी दरवाजा खोलिए, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। भाभी दरवाजा खोलिए। क्यों सुइफेन, इतनी सुबह सुबह मेरा दरवाजा क्यों खटखटा? भाभी जल्दी मेरे घर चलकर मंजिले को देख। फैक्ट्री में मशीन में उसका हाथ आ गया, वो अब मरने वाला है। क्या? भले ही मैं और माँ आमतौर पर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं, लेकिन मेरा मंजिला हमेशा आपका सम्मान। अब वो मरने की कगार पर और आपसे आखिरी बार मिलना, तो अब आप जल्दी कीजिए, देर हो रही। आखिर ये सब हुआ क्या? सब कुछ तो ठीक। मंजिले का हाथ मशीन में कैसे आ? मुझे भी नहीं पता, जल्दी चलकर देख लीजिए। हाँ। धोखा हो गया, मैं फंस गई। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। तो तुम ही सुवानेन हो। वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। लियू सुइफेन ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। तुम कौन? लगता है तुम्हें अभी पता नहीं है। तुम्हारी माँ और लियू सुइफेन ने तुम्हें मेरे हाथों भेज दिया है। मैंने उन्हें इसके लिए 500 रुपये दिए हैं। आ जाओ मेरी जान। मुझे छोड़ो, छोटी दो। मुझे पता है तुम बाहर, मुझे जल्दी बाहर निकालो। माँ, माँ, क्या तुमने सरपंच को खबर कर दी? तुम बेफिक्र रहो, बस थोड़ी ही देर में सरपंच रंगे हाथों पकड़ने आएगा। तब सू वानेन और कसाई वांग का मामला पूरी तरह से खुल जाएगा। उसे शादी करनी ही पड़ेगी। शीन साहब, मुझे पता चला है आपके पिता जिस लड़की से मिले थे उसका नाम शायद टुआन टुआन है, क्योंकि उस दिन से वो और उसकी माँ यहाँ से गुजरे थे। हु? अरे चलो चलो। सोचा नहीं था वो ऐसा करेगी। कितनी बेशर्म है। हाँ चलो। सच में बहुत बेशर्म है। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जानते हैं टुआन टुआन का घर कहाँ है? टुआन, क्या वो सू वानायुन की बेटी नहीं है? हम उसे रंगे हाथों पकड़ने ही जा रहे रंगे हाथों पकड़ना? बिल्कुल सही, वो सु वानेन कितनी ढीठ है। वांग परिवार का बड़ा बेटा मरे अभी कितना वक्त हुआ है और उसने गैर मर्द से मिलना शुरू कर दिया। जरा भी शर्म नहीं आती। हमारे गांव में ऐसे लोग हैं, मुझे तो शर्म आती है। चलो चलो चलो। शीन साहब, ये एक चंचल और आवारा औरत अपनी बेटी को क्या सिखाएगी? मैंने कहा था कि पापा को धोखा मिला है। माँ, माँ, अजीब है, माँ कहाँ गई? नहीं, माँ खतरे में है। मुझे बचाओ। साले ने मुझे काटने की हिम्मत की। ज्यादा नखरे मत दिखा।
मेरी सेवा करना तेरी खुशकिस्मती है। मुझे छोड़ो। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है और जोर से चिल्लाओ, गला फाड़ लो पर कोई बचाने नहीं आएगा। मुझे छोड़ो। सरपंच जी। ओ सरपंच जी चुप रहे, आप आ गए। मेरी भाभी और पड़ोस के कसाई अंदर झाड़ियों में गुलछर्रे उड़ा क्या? ओह कितनी गोरी है, मुझे वानयन की बहुत याद आई। तुम सच में बहुत गोरी हो। हे भगवान, जमाना बिगड़ गया। अगर मैंने ऐसी चरित्रहीनता को बढ़ावा तो हमारे गांव का माहौल पूरी तरह खराब हो। पीछे हटो। चलो चलकर देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो? बुरा हुआ, अब बहुत देर हो गई है। अब वही तरीका अपनाना होगा। अनंत ब्रह्मांड सब एक में समाहित, बदलने की कला शुरू। तू वानयन, तुम वाकई बेशर्म कहीं के। ओ सुवन, अब तुम इस मुसीबत से नहीं बच पाओ। सरपंच जी बिस्तर पर जो लेटी है वो सु वानयन नहीं है। ये सब क्या क्या हुआ? क्या पहले कभी नहीं देखा? तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? वांग के घर की 60 से ऊपर इतनी बेशर्मी वाला काम कैसे कर सकते? सरपंच जी ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं तो बस अभी शौचालय गई थी। अरे हमारा यार यहाँ खड़ा। क्या तुम्हें लगता है हम अंधे हैं? ऐसा काम करके क्या तुम स्वर्ग में भूला वांग को मुंह दिखा पाओ? मैं ऐसी नहीं हूँ। सरपंच जी जरूर कोई गलती। कमरे में जो किसी के साथ, वो तो सुवाना है। देख उसका ये हाथ का धागा यहीं पड़ा हुआ। ये धागा सुवानयन का ही है। हाँ, मैंने उसे रोज पहनते देखा है। वो इसे कभी नहीं उतारती। क्या वो सुवानयन ही थी? हैं? हाँ सही कहा, मेरे साथ सु वानयन ही थी। उस औरत ने मुझसे 500 रुपए लिए, लेकिन पैसे लेकर काम नहीं किया और अपनी माँ को मेरे बिस्तर पर भेज दिया। थू है, आज मुझे जवाब चाहिए वरना मैं पुलिस बुला लूंगा और तुम सबको पकड़वा दूंगा। कहूंगा कि ताऊ हुआ गांव वाले दहेज ठगते हैं। सरपंच जी अब हम क्या करें? बस करो, पहले सु वानयन को ढूंढ देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या। चलो। गुंडा मवाली। माँ, टुआ, तुम यहाँ कैसे आए? जब मैं उठा तो माँ नहीं दिखी, इसीलिए मैं माँ को ढूंढने निकल आया। तो तुम ही टुआन टुआन हो? हाँ जी। क्या यही वो नन्हा मसीहा है जिसके बारे में पापा ने बताया था? और इस औरत को देखो, क्या ये वही नहीं है जिसे गांव वाले रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे? इसके कपड़े बिखरे हुए हैं, लगता है अभी किसी और के बिस्तर से आई है। अजीब है, मेरा इस अंकल के साथ उनका रिश्ता क्यों दिख रहा है? हैंडसम अंकल, क्या आप मेरे पिताजी हैं? हैंडसम अंकल, आप मेरे पिताजी हैं? तुम क्या कह रहे हो? तुम किसी को भी अपना पिताजी कैसे कह सकते हो? मैंने कोई गलती नहीं की है, वही मेरे पिताजी हैं। ये बच्चा हर किसी को पिताजी बुलाता है। लगता है ये औरत अक्सर बच्चे का इस्तेमाल करती है दूसरे मर्दों को फंसाने के लिए। सरपंच जी सु वानयन यहाँ है। सु वानयन, जल्दी से कसाई वांग के वो 500 रुपए उसे वापस। 500? कौन से 500? अब नाटक बंद करो, तुमने कसाई वांग को ठगा है 500 रुपए के दहेज के लिए। वो पुलिस में शिकायत करने जा रहा है। सु वानयन, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे तो साफ कह देती। अपनी माँ को मेरे बिस्तर पे भेजने की क्या जरूरत थी? क्या तुम एक शरीफ आदमी को परेशान नहीं कर रही हो? अब तुम्हारी माँ समाज को क्या मुंह दिखाएगी? पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा जो मेरे बड़े बेटे ने तुम्हें बहू बनाया। जब मैं मर जाऊंगी तो मैं बूढ़ा वांग को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं हाय रब्बा। शुक्र है कि समय पर पता चला, कोई बड़ी अनहोनी नहीं। तुम्हारी यह बहू सच में बहुत ही बेशर्म है। लोगों के पैसे ठगती है और अपनी सास की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। थू है, कितनी नीच है। हाँ, ये दोनों दुष्ट फिर से मेरी माँ को परेशान करना चाहते हैं। पैसे मेरी माँ ने नहीं लिए हैं, इन दोनों ने लिए हैं। मेरी माँ को फंसाने के लिए लिए हैं। ओए नाजायज औलाद, क्या बकवास कर? साफ है कि तुम्हारी माँ ने ही किया है। सच उगलने का ताबीज निकलो। हाँ पैसे मैंने ही लिए। हाँ पैसे मैंने ही लिए। ये क्या हो रहा है? मैं सच क्यों बोल रही हूँ?
लियो सुइफेन, तुमने आखिरकार मान ही लिया कसाई वांग के $500 के। तुमने माँ के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची, मुझे अपने घर बुलाकर धोखा दिया ताकि मेरे और उसके बीच अब देर हो चुकी हो। सरपंच, अगर आपको यकीन नहीं तो आप उसके घर की तलाशी ले सकते हैं। पैसे पक्का अभी भी उसी के पास हो। लियो सुइफेन, ये सब आखिर क्या मामला है? जल्दी से सब सच सच बताओ। सरपंच, मेरा इससे कोई लेना देना मुझे नहीं पता कि पैसे तो मेरी आस्ती नहीं। सरपंच, ये पैसे देखिए। शाबाश लियो सुइफेन, तुमने तो लगभग मुझे भी धोखा दे दिया। और तुम तो वानेन की सास होने के नाते मंजली बहू के साथ मिलकर इतना घटिया काम किया। तुम इतनी उम्रदराज हो, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं? सरपंच मैं सरपंच दादाजी, सिर्फ इतना ही नहीं है, पिछले दिनों हुए बवारा में उन्होंने घर के सारे पैसे और जमीन सब कुछ हड़प लिया। अब मुझे और माँ को खाना तक नहीं मिल रहा। ऐसा भी कुछ हुआ है क्या? ओए, नाजायज औलाद, ये क्या बकवास कर रही है? कैसा भूखा रहना, कल ही तो तुम मांस खा रही। जब तुम लोगों ने सारे पैसे तो वो मांस कहाँ से खाएगी? सरपंच, मैं जो कह रही हूँ, अगर टुआन की बात सच निकली तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे घर के पैसे और जमीन इन माँ बेटी में बांटने होंगे। क्या? सरपंच, आपने मेरे घर के पैसे और जमीन सुवानाइन को क्यों दी? मैं नहीं मान। हम ऐसी शर्मनाक हरकत करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, मैं कल चिट्ठी लिखूंगा तुम्हारे मंजला के कारखाने में, वो भी बेस्ट एम्प्लॉय के लिए चुना जा रहा है। जब तुम्हारी करतूतें वहाँ पहुँचेंगी तो देखना उस पर क्या असर पड़ता है। अरे तुम क्यों दिखावा कर रही हो? सरपंच की बात मान लो, हम राज्य हैं। ठीक है, तुम भी साथ में गवाह बनो। जी सरपंच। क्या ये रंगे हाथों पकड़ना महज एक गलतफहमी थी? सरपंच, मेरे पैसे? तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए? तुम हमारे गांव में गुंडा मवाली बने। क्या तुम्हें पता है ये छेड़खानी का अपराध है? आओ इसे पुलिस के पास ले चलो। देखता हूँ कौन मुझे पकड़ता है। मैं बता दूं, मेरे मामा जिला सरकार में काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कोई विदेशी बड़ा निवेशक चिंगशुई कस्बा में जड़ी बूटी का बाग बनाने वाला है। यकीन मानो मेरी एक बात पर, ये बेस बनने का काम तुम्हारे ताऊहुआ गांव को नहीं मिलेगा। इस वांग के मामा सच में जिला सरकार में काम करते हैं? क्या वह सच कह रहा है? सरपंच, अगर हमने उसे नाराज किया और बेस बनाने का मौका खो दिया तो क्या होगा? हमारा गांव आपदा की वजह से सालों से बहुत गरीब है। समझदार निकले। मेरी मानो तो तुम लोग अकल से काम लो। सुवानाइन की शादी मुझसे करा दो, वो मुझे एक प्यारा सा बेटा देगी और शायद मैं खुश होकर अपने मामा से कहूँ कि ये बेस बनाने का मौका तुम्हारे गांव को दे दे। अपनी हद पार मत कर। मैं हद पार कर रहा हूँ। इन डरपोकों को देखो, ये सब चाहते हैं कि तुम मेरी हो जाओ। वानाइन, हम दोनों। मुझे क्यों नहीं पता कि शेन ग्रुप के बेस का फैसला तुम्हारे हाथ में है? तुम कौन हो? बाबूजी बहुत सुंदर हैं। बाबूजी? ओह, समझ गया। तो ये बात है सुवानाइन। मुझे लगा तुम मुझसे दूर हो गई और तुमने तो ये चिकना घड़ा ढूंढ लिया। चुप रहो। चिकना घड़ा, जिसे तुम चिकना घड़ा कह रहे हो, वो वही हैं जिनके बारे में तुमने कहा, विदेश से आए बड़े निवेशक। चेन साहब, मुझे माफ करें, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। इसे बेवकूफ बना रहे हो। उनकी हैसियत तो देखो, वो इस पिछड़े इलाके में क्यों आएंगे? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। क्या आप ही मिस्टर शेन हैं? मुझे माफ कर दीजिए, पहचानने में भूल हुई। मुझे माफ कर दीजिए। क्या इसे पुलिस के हवाले नहीं कर देना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल सही, इसे पुलिस के पास ले। जी सरपंच साहब। मिस्टर शेन, मुझसे गलती हो गई। चलो मिस्टर शेन। चलो मिस्टर शेन। शुक्रिया। गलत मत समझना, मैं बस अपनी कंपनी की साख को बाहर खराब नहीं होने देना चाहता। पहले वो काम करो जो बड़े साहब ने कहा था। जी मिस सो, यहाँ 2 लाख है। ये आपकी बेटी के लिए है, जिसने हमारे बुजुर्ग सज्जन की जान बचाई। क्या? क्या मैंने सही देखा? ये तो पूरे 2 लाख हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे। तुम्हारी तो छोड़ो, मैंने भी अपनी पूरी उम्र में कभी नहीं देखे। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो किसी की जान कैसे बचा सकती है? मिस सू, ये बुजुर्ग सज्जन का तोहफा है, कृपया इसे रख लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अरे मेरी पोती ने ही बचाया था, वो बचपन से ही बहुत होशियार है, अक्सर लोगों की मदद करती है। टुआन ने पुण्य कर्म कमाने के लिए जान बचाई। अगर पैसे लिए तो ये कुदरत का नियम तोड़ना होगा और सजा मिलेगी। कैसा कुदरत का नियम, कैसी सजा?
इतने सारे पैसे ठुकरा रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? क्योंकि ये पैसे टुआना टुआन के लिए और वो इन्हें नहीं लेना चाहता, तो इन्हें वापस कर दीजिए। तू वाह नयन, क्या तुम पागल हो गई हो? ये पूरे 2 लाख है। सही कहा भाभी, इतने पैसों में तो हमारी कई पीढ़ियां कट जाएं। आप इन्हें वापस कैसे कर? शेन साहब, ये उसे दिखावे का लालच नहीं है। ये वाकई एक काबिल ए तारीफ खूबी है। अगर वो नहीं चाहती तो रहने दीजिए। हाय राम, ये मेरे साथ क्या हो गया? हाथ आया पैसा चला गया, अब मैं जी कर क्या करूंगी? अरे बस करो, ये रोना धोना बंद करो, अच्छा नहीं लगता। अगर तुमने तमाशा जारी रखा तो मैं तुम्हें गांव से निकाल। अभी छोटा वांग कह रहा जड़ी बूटी का बाग बनाने के बारे में। शेन ग्रुप वाकई एक बेस बनाने की सोच रहा है। क्या आप हमारे गांव के बारे में सोच सकते हैं? सच कहूं तो मैं 6 साल पहले आपके गांव आया था। यहाँ की जमीन बंजर है, जड़ी बूटियों के लिए ठीक नहीं है। अजीब है, बाबूजी कहते हैं गांव जड़ी बूटियों के लिए सही नहीं है, लेकिन पीछे की पहाड़ी पर तो बहुत सारी तियानमा जड़ी बूटी उगी है। आपने कहा कि पीछे की पहाड़ी पर बहुत सारी तियानमा जड़ी बूटी उगती है। हाँ, पीछे की पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में है। टुआन टुआन बकवास मत कर, हमने कभी तियानमा जड़ी बूटी नहीं देखी। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, पीछे की पहाड़ी पर सच में तियानमा जड़ी बूटी है। अगर विश्वास नहीं तो सरपंच दादाजी से कहो कुछ लोगों को खुदाई के लिए ले जाएं, फिर पता चल जाएगा। सरपंच, इस बोझ की बकवास मत। तियानमा जड़ी बूटी एक दुर्लभ जड़ी बूटी, इससे बहुत पैसे मिल सकते हैं। हमारे गांव में वाला कब से ऐसी दुर्लभ चीज होने? सही बात है, अगर सच में तियानमा जड़ी बूटी होती तो इन माँ बेटी ने पहले ही खोद ली होती। ये इतनी दयालु कब से हो गई जो हमें बताएंगी? अरे बस करो, चाहे सच हो या झूठ, ये हमारे गांव का इकलौता मौका। वैसे मिस्टर शेन, अगर आप खाली हैं तो हमारे साथ पीछे की पहाड़ी पर चलें। हमें तियानमा जड़ी बूटी के बारे में नहीं, आप जरा जांच कर लें। पिताजी, कृपया टुआन पर विश्वास करें, पीछे की पहाड़ी पर सच में तियानमा जड़ी बूटी है। पिताजी, शेन साहब, वो आपको पिताजी क्यों बुला रही है? वह बस ऐसे ही बुला रही है। ठीक है, तो मैं आपके साथ एक चक्कर लगाता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात। सरपंच, हमने पूरी जमीन खोद डाली, यहाँ तो कोई त्यानमा जड़ी बूटी नहीं दिख रही। अरे यार, देखा सरपंच, मैंने कहा था ना, इस पहाड़ पर तियानमा जड़ी बूटी कैसे हो? सब इस नाजायज औलाद की बकवास की वजह से। अरे सबकी मेहनत बेकार चली गई। तो आप बताइए, अगर सच में तियानमा जड़ी बूटी मिल गई तो क्या होगा? अगर सच में मिल गई तो क्या? मैं कहती हूँ अगर यहाँ तियानमा जड़ी बूटी हुई तो मैं उल्टा खड़ी होकर गंदगी। तियानमा जड़ी बूटी मिल गई। सरपंच झांग, देखिए मुझे तियानमा जड़ी बूटी मिली है। मिस्टर शेन, आप देखिए, ये सच में तियानमा जड़ी बूटी है। वाकई तियानमा जड़ी बूटी। चाची, आपने कहा था कि आप गंदगी खाएंगी, क्या आप अपनी बात पर कायम है? हाँ 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 हाँ। चाची बस मजाक कर रही। क्योंकि यहाँ तियानमा जड़ी बूटी मिली है, इसका मतलब मेरा फैसला गलत था। मैं जाकर दस्तावेज तैयार करवाता हूँ। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद हम बेस बनाने की तैयारी करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है मिस्टर शेन, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ओह, यह तो कमाल है। बहुत बढ़िया। तियानमा जड़ी बूटी आपकी बेटी ने ढूंढी है, क्योंकि आप इनाम नहीं चाहती। मुआवजे के तौर पर आप इस बेस की प्रबंधक बनेंगी। 1 महीने के $50। क्या आपको मंजूर है? लेकिन मुझे प्रबंधन का कोई अनुभव। अरे मिस्टर शेन, मैं बेस मैनेजर बनने को तैयार हूँ। मैंने गाँव में सुअरों की देखभाल बहुत अच्छे से की। माँ, अगर आप नहीं मानेंगी तो वह बुरी औरत फायदा उठा लेगी। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। ठीक है, शुक्रिया शेन, हम सभी गांव वाले आपका पूरा साथ दें। मेरी खबर का इंतजार करें। अरे ध्यान से जाइए, रास्ते में गाड़ी धीरे चलाइए। साफ है कि वही मेरे पिताजी हैं, पर वह मुझे और माँ को क्यों नहीं पहचान रहे? नहीं, मुझे पता लगाना होगा। माँ, मुझे वहाँ सुसु करने जाना है। तो जल्दी जाओ, यही तुम्हारा इंतजार कर। माफ कीजिए शेन साहब, आपके पैर में मोच आ गई है। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तो फिर तकलीफ के लिए माफी शेन साहब। नमस्ते।
क्या आप मेरे पिताजी मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड हैं? ये वही बच्ची है जो अभी शेन साहब को पिताजी कहकर बुला रही थी। अब यहाँ आने की हिम्मत की शेन साहब की निजी जिंदगी के बारे में पूछने। पक्का इसकी माँ ने ही इसे भेजा होगा। बच्चों का सहारा लेकर अमीर बनने वाली औरतें मैंने बहुत देखी हैं। हाँ, मैं शेन साहब की गर्लफ्रेंड हूँ। हम कई सालों से साथ हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। तो अपनी माँ से जाकर कह देना कि शेन साहब से दूर रहे, उसकी औकात नहीं है। पिताजी तो धोखेबाज कमीना निकले। मैं उन्हें अब कभी नहीं मानूंगी। समझ गई? तुम यहाँ पीछे पीछे क्यों आए? कमीना थी। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब ठीक था ना? माँ, टुआन टुआन, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? माँ, अब हमें पिताजी को नहीं ढूंढना चाहिए। मान लो कि वो मर गए हैं। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो पहले ही मर चुके। आंटी वांग, आंटी वांग, क्या हुआ साहब? क्या आप गर्म पानी करना भूल गई? नल से सिर्फ ठंडा पानी क्यों आ रहा है? मुझे तो याद है कि मैंने गर्म पानी किया था। आंटी वांग, आप खुद अंदर आकर देखिए। आह। साहब। शेन साहब, क्या आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ, बस गिर गया था। ताओ हुआ गांव के जड़ी बूटी केंद्र का क्या हुआ है? ये सरकार से मंजूर दस्तावेज हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, इस प्रोजेक्ट को तुम देख लेना। कोई समस्या हो तो बताना। जी शेन साहब। अरे रुको, उस दिन ताओ हुआ गांव के गेट पर तुमने उस लड़की टुआन टुआन से क्या कहा था? मुझे लगा वो कुछ परेशान थी। उस दिन कुछ कड़वाहट हुई थी, एक छोटी सी अनबन। उस बच्ची ने मुझे आपकी प्रेमिका समझ लिया और मुझे आपसे दूर रहने की धमकी दी। अच्छा, ऐसा है क्या? उस बच्ची की माँ एक विधवा है। शायद वो आपकी हैसियत देख रही हैं और आपको सौतेला बाप बनाना चाहती। समझ गया, अब तुम जाओ। जी। अरे शेन साहब, क्या हुआ शेन साहब? शेन साहब, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। शेन साहब। बस खाती रहती हो, सिर्फ खाना जानती हो। उस बड़ी बहू को देखो, उसकी हर महीने $50 की पक्की कमाई है और तुम अपनी हालत देखो कितनी बेकार हो। माँ, इसमें मेरी गलती नहीं। इसे पता था कि उस नाजायज औलाद की बात सच हो और पीछे की पहाड़ी पर त्यानमा जड़ी बूटी मिल जाए। नहीं, सारी अच्छी चीजें उस सू वानयन को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब तो काम उसके हाथ में चला गया। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हारा दिमाग घास चलने गए? वो अब उस जड़ी बूटी केंद्र की प्रबंधक है। अगर जड़ी बूटियों में कोई खराबी आई तो क्या वो टिकी रह पाएगी? सही कहा, वो हूँ। आखिर माँ ही है जिसके पास रास्ता है। टुआना टुआन, माँ पहाड़ी पर काम करने जाए। तुम घर पर अच्छे बच्चे बनकर। ठीक है। अरे, माँ के चारों ओर मातम की लहर क्यों है? जरा रुको। क्या हुआ? जल्दी करो जल्दी, जड़ी बूटी केंद्र में आग लग गई है। वहाँ बहुत लोग हैं, जल्दी करो, लोगों को बचाओ। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, बस हिम्मत मत हारना। माँ मत जाओ, बेस में आग लग जाएगी। टुआन टुआन, तुमने कोई बुरा सपना देखा? तुम चिंता मत कर, माँ जल्दी वापस आ जाएगी। सच में बहुत से लोग मर जाएंगे। जब से टुआन टुआन जागी, घर में रोज अच्छा खाना, उसने गांव वालों के ध्यान में जड़ी बूटी खोजने में भी मदद। क्या टुआना टुआन सच में कुछ जानती है? टुआन टुआन परेशान। माँ अभी बेस के प्रभारी के पास जाती है। ने कहा था कि पहाड़ पर आग लग जाएगी। हाँ। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं बिना सबूत के तुमने काम रोकने की हिम्मत की। तू वानयन, क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझती हो? ऐसा नहीं है मिस्टर ली। मैं सबकी सुरक्षा के बारे में सोच रही हूँ। अगर आग लग गई तो सभी मजदूर अपनी जान गंवा दें। अगर आग लग गई, ओह, सिर्फ तुम्हारे अंदाजे पर तुम चाहती हो कि हम काम रोक दें। तो वानयन, क्या तुम्हें पता है कि हर दिन हमें कितने पैसों का नुकसान होगा और हमारे पास लक्ष्य भी है। अगर पूरा नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? जाओ यहाँ, मेरा काम खराब मत करो। मिस्टर ली, अगर आप एक दिन के लिए काम बंद तो सारा नुकसान मैं खुद उठा। तुम जिम्मेदारी लो। तू वानयन, शेन साहब ने तुम्हें बस प्रबंधक बनाया है। तुम तो खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगी। नहीं। जरा देखो तो तुम्हारी जेब में कुछ रुपए भी हैं। दफा हो जाओ।
ओहो भाभी, लगता है बाहर निकाल दिया। अरे इतना क्यों इतरा रही है? देखती हूँ बाद में कैसे इतरा। मुझे लगता है कि जड़ी बूटियां लगभग हट गई हैं। चलो अब खाना खाने चलते हैं। लेकिन क्या बिना किसी पहरे के चलेगा? अरे डर किस बात का, ये सब हमारे गांव के ही लोग हैं। चलो भी अब। सहायक ली, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? जड़ी बूटी गोदाम में आग लग गई है। नीचे जाने का रास्ता बंद हो गया है। गांव वाले बेस में फंस गए हैं। क्या? कॉमरेड ली, पहाड़ी बेस पर आग लग गई। जल्दी से लोगों को बचाने का इंतजाम। मैंने दमकल दल को बुला लिया, लेकिन क्या? दमकल दल को आने में बहुत देर हो जाएगी। आग बहुत तेजी से फैल रही है, शायद लोगों को बचाना मुश्किल होगा। अब हम क्या करें? मेरा मंझला बेटा अभी भी ऊपर है, मुझे उसे बचाने जाना ही होगा। चाची ली, अब वहाँ जाने का क्या फायदा? क्या आप अपनी जान जोखिम में डालना चाहती हैं? सिर्फ ली लाओ एयर ही नहीं, हमारे गांव के ज्यादातर लोग वहाँ काम कर रहे थे। अगर ये आग नहीं बुझी तो न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। हे भगवान, ये आग किसने लगाई है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं तो बस गोदाम जलाना। इसने सोचा था कि पहाड़ जल जाएगा। अब मैं क्या करूं? उफ। सरपंच जी, मुझे पता है आग किसने लगाई। वो सुवान, मैंने आज सुबह उसे देखा। वो चुपके से गोदाम के पास घूम रही थी। ल्यू सुइफेन, बकवास मत। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं सरपंच जी, आज सुबह तू वानेन ने मुझसे कहा था कि बेस में आग लग जाएगी। अगर उसने आग नहीं लगाई तो उसे पहले से कैसे पता? तो सु वानिन ने आग लगाई है। चलो उसके घर चलकर हिसाब बराबर करते हैं। चलो चलते हैं। टुआना कहाँ गई? ये क्या है? सुवानयन, तू वानाइन यहाँ है। सरपंच आप लोग यहाँ? तो वानाइन, पहाड़ पर आग लग गई, क्या तुम्हें पता है? मुझे पता है, मैं मिस्टर ली से मिली, काम रोकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देखिए सरपंच, उससे पहले से पता था कि आग लगी। ये आग पक्का उसी ने लगाया। आपने बेस में आग क्यों लगाई? आप जानती हैं, आपकी लगाई आग से पहाड़ पर कितने लोग मरे। आग मैंने नहीं लगाई और मुझे नहीं पता कि किसने लगाई। तुमने नहीं लगाई? तुम्हें नहीं पता किसने लगाई? तो तुम्हें पहले से कैसे पता कि बेस में आग लगी? टुआन ने मुझे बताया। उसने कहा था कि बेस में आग लगी, इसलिए मैं मिस्टर ली के पास गई। टुआन टुआन कोई भगवान नहीं है। उसे पहले से कैसे पता होगा कि बेस में आग लगेगी? मुझे लगता है आग तुमने लगाई है। भाभी, पहाड़ जलाकर इतने लोगों को मारना और अपराध। अरे हमें इसे छोड़ना नहीं, इसे पकड़कर पुलिस के पास ले चलो। मुझे छोड़ो। आग सच में मैंने नहीं लगाई। सरपंच मुझ पर विश्वास कर। आसमान इतना काला क्यों हो गया? सरपंच, अरे ये बारिश कैसे होने लगी? ओह, बारिश हो रही है। सच में बारिश हो रही है। पहाड़ पर लोग अब बच जाए। अरे बाप रे, वाह, ये बारिश बिल्कुल सही समय पर हुई है। हाँ, हमारे गांव में अकाल के 3 साल से मुश्किल से ही बारिश हुई थी। सोचा नहीं था कि इस आग के बीच मुसीबत में अचानक बारिश होगी। भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, सही कहा। सरपंच, आग बुझ गई है। पहाड़ पर सब सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ। अरे सुनिए सरपंच, भले ही लोग बच गए, लेकिन ये आग तो नहीं लगाई। इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना। मुझे लगता है जेल भेज देना चाहिए। आग मैंने नहीं लगाई। तुम्हारी इतनी हिम्मत की झूठ बोल। तुम सब खड़े क्या देख? इसे पकड़ो और पुलिस के पास ले। अरे तुम पकड़ो इसे। वानाइन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करता। जेल में जाकर अपनी गलती का एहसास करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आखिरकार मैंने घटिया लड़की को यहाँ से निकाल दिया। सरपंच जी, मुझे कुछ कहना है। मेरे मंझले ने कहा है कि उसे पता है आग किसने लगाई। ली लाओ ये। क्या तुम्हें पता है आग किसने लगाई? जी हाँ, जल्दी बताओ। मैं खाना खाने जा रहा था, तभी याद आया कि गोदाम का दरवाजा खुला है। वापस गया तो ल्यू सुइफेन को देखा। वो चुपके से गोदाम से बाहर आ रही थी। क्या? तब मैंने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन थोड़ी देर बाद गोदाम में आग लग गई। मुझे शक है कि आग ल्यू सुइफेन ने ही लगाई है। लीला हुआ, बकवास मत करो। वो सुवा नहीं थी जो चिपक। तुमने पक्का गलत देखा। हूँ, मैंने सब साफ देखा है। सरपंच, आज खाने के समय को छोड़कर मैं लगातार बेस पर पहरा दे रहा था। ल्यू सुइफेन के अलावा मेरे गोदाम के पास कोई संदिग्ध नहीं आया। ल्यू सुइफेन, तुम क्या सफाई दो? हाँ, मैं गोदाम गई।
लेकिन आग मैंने नहीं लू सुइफेन मैं बता रहा हूँ। अभी सच बता दो तो नरमी बढ़ती जाएगी, वरना मैं अभी पुलिस बुलाऊं, पुलिस को जांच करने। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। हाँ हाँ सरपंच, मैं बस जड़ी बूटियां जलाना चाहती हूँ। मैंने पहाड़ जलाने का नहीं सोचा और किसी को नुकसान पहुंचाने का भी। सरपंच तुम भी ना। वाह तियानमा, जड़ी बूटी हमारे गांव की अमीर बनने की इकलौती उम्मीद, तुमने उसे क्यों जला दिया? तुम भी ना। आओ इसे पकड़। हाँ सरपंच, मुझे अपनी गलती का है। अभी कृपया मेरे लिए सिफारिश, थाना नहीं जाना चाहती। अपने किए का फल तुम्हें खुद भुगतना। इसे ले जाओ। सरपंच, मैं जेल नहीं जाना चाहती। सरपंच जब सब साफ हो गया मैं जा सकती हूँ। टुआन टुआन नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। क्या टुआन टुआन गायब? टुआन 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 तुम कहाँ? टुआन टुआन वानयन बहन चिंता मत करो, हमारा गांव इतना छोटा है, टुआन टुआन कहीं नहीं खोएगी। मिल गई, मिल गई। मिल गई, मिल गई। नदी के किनारे पड़ी थी। जब मिली तो वह बेहोश थी। वानयन, सरपंच जी। वानयन, ये हमारे गांव के डॉक्टर ल्यू हैं। जल्दी से इन्हें टुआन टुआन को दिखा लो। ठीक है डॉक्टर साहब, कृपया आइए। कॉमरेड सू, मुझे लगता है कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। क्या? लेकिन मेरी बेटी कल से बेहोश है, उसे बुखार भी नहीं, शरीर पर कोई चोट भी नहीं और वो जाग ही नहीं रही। ये बीमारी मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। आप शहर के अस्पताल क्यों नहीं चले जाते? वहाँ की सुविधाएं बेहतर हैं। शायद वे पता लगा सकें कि आपकी बेटी को क्या हुआ है। हाँ वानयन, डॉक्टर ल्यू सही कह रहे हैं। तुम्हें टुआन टुआन को शहर ले जाना चाहिए। अब यही एक रास्ता है। शेन साहब, कृपया मुझे मत निकालिए। ये आग मैंने नहीं लगाई, उन ग्रामीणों ने लगाई थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है शेन साहब। मैंने जांच की है, आग तुमने नहीं लगाई थी, लेकिन तुम इससे बच नहीं सकते। ये इसका क्या मतलब है शेन साहब? वानयन ने तुम्हें आग के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने पहले इसकी जांच नहीं की, बल्कि उसे भगा दिया। तुमने इतनी बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें क्यों रखूं? और कुछ कहना है? नहीं तो बाहर जाओ। शेन साहब मेरी बात सुनिए। शेन साहब सहायक ली, कृपया चलिए। नहीं, मुझे मत निकाल, मेरी बात सुनिए। मुझे एक और मौका दीजिए, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। शेन साहब। वो घटिया औरत सू वानयन, वो यहाँ क्या कर रही है? इस तरफ आइए। नमस्ते मिस। मैं पूछना चाहती थी कि वो महिला अभी अस्पताल क्यों आई थी? आप कौन हैं? गलत मत समझिए, मैं उसकी दोस्त हूँ। बस चिंता हो रही। आप उसकी दोस्त हैं। उसकी बेटी बीमार। उसकी बेटी बीमार है। तब तुम्हारी उस घटिया माँ की गलती है, जिसकी वजह से मेरी नौकरी गई। अब मैं उसे चखाती हूँ बेटी खोने का स्वाद। उसे बहुत दूर बेच, ताकि वो फिर कभी राजधानी में न दिखे। चिंता मत करो, जिसे मैं बेचता हूँ वो कभी वापस नहीं आता। नर्स, क्या आपने मेरी बेटी को देखा? क्या आपकी बेटी वार्ड में नहीं है? नहीं, मैं बस खाना लेने गई और वो गायब हो गई। क्या आपने उसे देखा? टुआन, मुझे माफ कर दो। क्या तुम पागल हो गए हो? मिस्टर शेन, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। टुआन को ढूंढने में मेरी मदद कर। वो कहीं नहीं मिल रही, मुझे नहीं पता उसे कौन ले। टुआन लापता है। शेन साहब, बीजिंग शहर में कई तस्कर सक्रिय हैं। इस महिला की बेटी को शायद किसी तस्कर ने उठा लिया है। तस्कर? हाँ, अगर उसे वाकई तस्कर ले गए हैं तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अगर वह मिल भी गई
तो या तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त होगी या फिर उसके हाथ पैर कटे होंगे। चुप रहो, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। 2 on 2 on. मिस्सू अंकल आप कौन हैं? ये बच्ची तो जाग गई। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अब मैं क्या करूं? बच्ची, मैं तुम्हारी माँ का अच्छा दोस्त हूँ, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगा। लेकिन अंकल आपने बहुत बुरे काम किए हैं। आप अमंगल ऊर्जा से घिरे हुए हैं। आज आपके साथ खून खराबे का योग है। ए लड़की, बकवास मत कर। टुआन बकवास नहीं कर रहे। पहले आपके सिर पर पत्थर लगेगा और फिर आपके मुंह नाक से खून बहने लगेगा। मुंह है, नाक से खून। अगर फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारे सिर का कचूमर निकाल दूंगा। किसने मुझे मारा? देखो अंकल, मैंने झूठ नहीं बोला। तुम ही हो, कमीनी लड़की, मुझे शाप दे रही हो। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। चलो। ये क्या हो रहा है? अचानक खून क्यों निकल रहा है? कान में दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है। टुआन झूठ नहीं बोल रही। पहले तुम्हारे सिर पर पत्थर लगेगा, फिर तुम्हारे मुंह नाक से खून निकलेगा। गुरु कृपया मुझे बचा लीजिए, मैं अभी मरना नहीं चाहता। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? मुझे विश्वास है, कृपया विनती है, मेरी जान बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता गुरु। ये तो बस शुरुआत है। आगे तुम्हें गाड़ी टक्कर मारेगी, फिर तुम बार बार कुचले जाओगे, तुम्हारी अंतड़ियां बाहर निकल आएंगी। गुरु मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, कृपया गुरु मेरी मदद करें। इसे सुलझाना मुश्किल नहीं है, बस आपको कुछ शब्द कहने होंगे। कौन से शब्द? अरे मैं एक तस्कर हूँ, 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 मैं एक तस्कर हूँ। क्या तुम ही लियून हो? हमें एक रिपोर्ट मिली है, आप पर बच्चों की तस्करी का संदेह है। अब हम आपको गिरफ्तार करते हैं। पुलिसकर्मी, मेरी बात सुनिए, आपने गलत इंसान को पकड़ा है। क्या हो रहा है? ये तस्कर वाकई घिनौने हैं, कमीने कहीं के। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? शेन साहब, लगता है आगे कोई लड़ाई हुई है। रास्ता पूरी तरह से बंद है। मैं सच में एक तस्कर हूँ। क्यों भाग रहे हो? मेरे साथ वापस चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। कमीने मुझे छोड़ो, मैं और मेरी माँ तुम्हें नहीं मानेंगे। अपनी उस प्रेमी के साथ पूरी जिंदगी बिताओ। इस बच्चे को क्या हुआ है? पहले तो मुझे पिताजी बुला रहा था, अब अचानक मुझे कमीना कह रहा है। कौन सी प्रेमी? नाटक बंद करो। जो पिछली बार हमारे गांव आई थी वही तुम्हारी प्रेमी थी। ये मत सोचो कि मैं छोटा हूँ तो समझता नहीं, मुझे सब पता है। मेरी माँ का तुम्हारे साथ होना बदचलनी करना है। यह आदमी दिखने में तो शानदार व्यक्तित्व वाला है, लेकिन इसके तो नाजायज रिश्ते हैं। वाकई किसी को शक्ल से नहीं पहचान सकते। यकीन नहीं होता कि वह ऐसा आदमी है। बच्चे, तुम्हें वाकई गलतफहमी हुई है। हमारे शेन साहब 30 साल से अकेले हैं, यहाँ तक कि उनके पास के मच्छर भी नर हैं। प्रेमी की बात कर रहे हो? ये तो बस अफवाह फैलाना है। जिस प्रेमी की तुम बात कर रहे हो वह तो बस शेन साहब की सहायक। साहब उससे बात तक नहीं करना चाहते थे, उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। सच में? हाँ बिल्कुल। क्या वह औरत झूठ बोल रही थी? क्या वह अंकल सच कह रहे थे? क्या आप सच में उस दीदी को पसंद नहीं करते? बिल्कुल, तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम्हारे दिमाग में दिन भर क्या चलता रहता है? मैंने कहा था ना, मुझ जैसी प्यारी बेटी के पिताजी कमीना कैसे हो सकते हैं। तो चलिए माँ को ढूंढते हैं। माँ। तुम कहाँ चली गई थी? तुमने माँ को डराई थी। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी? नहीं। मिस्टर शेन, टुआन को ढूंढने में मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, उसका ख्याल रखना, उसे फिर से भागने मत देना। बड़ी मुश्किल से शहर आए हैं और पिताजी से मिले हैं, उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दें?
माँ, हम पहली बार शहर आए हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। हम कहाँ रहेंगे? क्या हम सड़क पर सोएंगे? क्या तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है? नहीं, मैंने कोई बात नहीं शेन अंकल, आप जाइए। मैंने सुना है गांव में रहने वाले लोग शहर में फर्श पर सोते हैं। माँ और मैंने एक गली में रात बिताने का फैसला किया है। मैंने कब कहा कि हम गली में सोने जा रहे अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कोई आपत्ति नहीं। मुझे और मेरी माँ को पनाह देने के लिए शुक्रिया शेन अंकल। शेन अंकल, क्या यही आपका घर है? हाँ। मिस्टर शेन, मुझे माफ कर, आपको फिर से परेशान। कोई बात नहीं, मैं यहाँ बहुत कम आता हूँ। यहाँ मेरे पापा अकेले रहते हैं। अगर उन्हें पता चला कि उनका नन्हा मसीहा यहाँ है तो वो बहुत खुश होंगे। अजीब है, इस घर का वास्तु बहुत अच्छा है, फिर यहाँ ठंडी डरावनी हवा क्यों है? चलिए। मालिक मालिक मालिक। पापा पापा। मालिक, कितनी घनी अमंगल ऊर्जा है। शुक्र है आप आ गए। बड़े साहब की दिल की बीमारी फिर उभर आई है। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो कहा था कि पापा की बीमारी ठीक हो गई। क्योंकि दादाजी को अमंगल ऊर्जा ने घेरा है। अगर यहाँ की अमंगल ऊर्जा खत्म नहीं की तो दादाजी कभी ठीक नहीं होंगे। अमंगल ऊर्जा? हाँ, अनंत ब्रह्मांड सब एक में समाहित दिव्य दृष्टि ऊर्जा। मिल गया, यही वो चित्र है। इसमें काली शक्ति डाली गई है। बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बैशो चित्र 10 लाख का है। इसे तो साहब के भाई विदेश से खास तौर पर लाए थे। मैं सही कह रही हूँ। बस इस चित्र को नष्ट कर दो, दादाजी होश में आ जाएंगे। आपने इस पेंटिंग पर पानी फेंक दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे खराब करने की? साहब, बड़े साहब को ये पेंटिंग सबसे ज्यादा पसंद थी। जब उन्हें पता चलेगा कि ये बर्बाद हो गई है तो पता नहीं उनका गुस्सा कितना बढ़ जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शेन। टुआन, जल्दी से शेन अंकल से माफी। टुआन ने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी क्यों मांगू? टुआन पापा आप जाग गए? देखिए, मैंने कहा था इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। बस इसे बर्बाद करने की देर थी और दादाजी जाग गए। नन्ही बच्ची तो तुम हो। दादाजी, हम फिर से मिल गए। तुमने भी कहा कि इस पेंटिंग में समस्या। हाँ, इसके अंदर की काली शक्ति इंसान की किस्मत सोख लेती है। यह न केवल उम्र कम करती है बल्कि वंश भी खत्म कर देती है। ये पेंटिंग शेन जी ने 5 साल पहले पापा को तोहफे में दी थी। पापा के दिल की बीमारी शायद उसी समय से शुरू हुई थी। बकवास मत करो। आज तुम्हारे बड़े चाचा के परिवार का इकलौता वारिस, वो तुम्हारे साथ ही बड़ा हुआ है। वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? बिल्कुल सही कहा साहब। मालिक का जागना इस पेंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस इस छोटी बच्ची का तुक्का लग जाना है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? बाहर आओ, मैं 3 अंक तक गिनूंगी। अगर अब भी बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। छोटा लाडला रहम करो, मैं अभी बाहर आता हूँ। भूत 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 भूत। तुम्हारी बेटी, क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बेटी कोई साधारण इंसान नहीं है। मुझे भी नहीं लगता, मेरा अंदाजा सही है। टुआन वाकई कोई साधारण बच्ची। देखो, यही काली शक्ति है। फोन करो, आजे को यहाँ बुलाओ। मुझे समझना है कि आखिर मामला क्या है। चाचा, मैं शिफांग को लेकर अस्पताल जांच के लिए जा रहा हूं। आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ अजय, मैं तुमसे पूछता हूँ, इस पेंटिंग में काली शक्ति क्यों है? क्या तुम्हें पता है? इसी की वजह से कई बार मैं मरते मरते बचा। काली शक्ति क्या चीज है? मुझे नहीं पता चाचा। मुझे लगा कि इस लिखावट का, इसलिए इसे खरीद कर आपको तोहफे में। हाँ चाचा, मुझे पता था आप अजय को समझते हैं। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वो हमेशा आपको अपना सगा पिता मानता है। वो आपको नुकसान पहुंचाने का कैसे सोच सकता है? जरूर किसी ने जानबूझकर ये चाल चली है। हमारे अजय को फंसाने की साजिश है।
कौन? मैं क्या मैं यहाँ क्या कर? जरा तमीज से बात करो। मिस सू मेरी मेहमान है। बुरे अंकल, काली शक्ति खत्म हो गई है। अब इसका बुरा असर तुम पर होगा। तुम्हारी छाती पर एक सांप जैसा निशान तुम्हारी जान ले लेगा। देखो कहाँ है सांप? मुझे लगता है कि ये बच्चा झूठ से बेकार है। चाचा, आप ये दो धोखेबाज कहाँ से लाए? यहाँ अंधविश्वास फैला रहे हैं। मेरी मानें तो पुलिस को बुलाना चाहिए और इन्हें जेल भेज देना चाहिए। मेरी गलती है, मैं भूल गई थी। सांप का निशान सिर्फ साधु ही देख सकते हैं। आज क्या तुम्हें यकीन है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? चाचा, मेरा आपके प्रति प्यार अटूट। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं कसम खा सकता हूं, अगर मेरे मन आपको नुकसान पहुंचाने का तो मुझ पर बिजली गिरी और मेरी मौत बुढ़े का तो मुझे शेन परिवार मिल जाए तो तुम और शेन जिनियान बाहर से फिर कसम नहीं तो मैं कुछ भी कहता हूं। मुझे नहीं लगता कि बिजली बुरी। बिजली का ताबीज निकल। अजीब है, अभी तो धूप खिली, अब अचानक बिजली क्यों कड़क? मुझे लगता है कुछ लोगों ने बहुत पाप किया है, अब भगवान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे। चाचा, बिजली कड़क रही है, क्या आप अब भी कसम खाएंगे? मैं क्यों नहीं कसम खा सकता? गलती नहीं है चाचा। चाचा, मैंने हमेशा आपको अपने सगे तरह मैं आपको नुकसान किया। आजे 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 आजे। चाचा, अगर और बिजली गिरी तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आप जिंदा बचेंगे या नहीं। अपना सब बता, काली शक्ति मैंने डाली। मैं चाहता था कि चाचा मरा कि मैं उनकी संपत्ति हड़प। चाचा, मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया, लेकिन तुमने ऐसी हरकत की। अब तुम यहाँ से चले जाओ। आज के दिन से शेन ग्रुप तुम्हें बेदखल करता है। अब शेन परिवार में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। मुझे जाने के लिए अगर मैं चला, शेन परिवार का वंश पूरी तरह। तुम्हारे कहने का क्या मतलब? चाचा, भले ही आप अभी जीवित, लेकिन आप ज्यादा समय तक नहीं। मैं आपको सच प्रेम जिन्यान काली शक्ति से प्रभावित होकर अब पिता नहीं बन सकता। अगर मैं यहाँ से चला तो शेन परिवार का वंश पूरी तरह खत्म हो जाए। बिल्कुल, जल्द ही शेयर धारकों की बैठक होने वाली है। उस समय शेन जिनान के पिता न बन पाने की खबर सबको पता चल जाएगी। ये हमारा पारिवारिक व्यवसाय है। अगर उसका कोई वारिस नहीं है तो उसे शेन ग्रुप का उत्तराधिकारी बनने का कोई हक नहीं है। तुम नीच इंसान। पापा तुम लोग इतना बड़ा पाप करे, तुम्हें इसके अंजाम से डर नहीं लगता? तुम अपना मुंह बंद। शेन जिनान तुम्हें बहुत गुस्सा। हमारे पापा ने शेन ग्रुप और तुमने इसे और भी सफल, लेकिन क्योंकि तुम्हारा कोई वारिस नहीं हो सकता, इसलिए तीसरे का फायदा मुझे नहीं। बताओ, क्या ये गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं? किसने कहा कि उनका कोई वारिस नहीं है? मैं उनकी बेटी हूँ। टुआन बकवास मत करो। तुम मिस्टर शेन की बेटी कैसे हो सकती है? तुम्हारे पिताजी वांग परिवार का बड़ा बेटा वांग फुगुई। टुआन झूठ नहीं बोल रही। शेन अंकल ही मेरे पिताजी हैं। मुझे लगता है कि तुम छोटा भिखारी अमीर बनने के लिए पागल। तुम ऐसी बातें कैसे सही कहा। शेन जिनान चाहे कितने भी मजबूरी का सौदा करे, वो गांव से औरत तो नहीं लाएंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी भी बच्चे को लाकर तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? आज शेन ग्रुप जल्दी ही तुम्हारा होगा, ये घर भी जल्दी ही तुम्हारा होगा। चलो इन बेकार की चीजों को जल्दी से यहाँ से बाहर निकालते हैं। बिल्कुल, यहाँ से दफा। आज मुझ में इतनी ताकत कब से आ गई? मैंने कहा ना, शेन अंकल ही मेरे पिताजी हैं। कंपनी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। ओह, टुआ, दादाजी जानते हैं कि तुम नेक हो। मेरे बेटे का इतने सालों से कोई रिश्ता तक नहीं रहा, तो फिर भला तुम्हारी जैसी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? माफ कीजिए, मेरी बेटी शायद मिस्टर शेन को बहुत पसंद करती है, इसलिए वो उन्हें अपना पिताजी समझ गई। क्योंकि आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मुझे किसी को बुलाना ही होगा अपनी पहचान साबित करने के लिए।
छोटा भिखारी। अब क्या चाल चल रही? शेन जिन्यान कभी पिता, ये एक कड़वा सच है। तुम चाहे परम देवता को भी बुला लो, कोई फायदा नहीं। दादाजी, पापा, दादाजी, जल्दी घुटने टेको, जल्दी घुटने टेको। आज है, क्या मैं सही देख रही हूँ? इस छोटे भिखारी ने सच में तुम्हारे दादाजी को यहाँ बुला लिया? कैसे दादाजी? इस छोटे भिखारी ने जादू किया। ये सब नकली। ये बिना दिमाग वाला बेवकूफ लड़का कौन है? पापा, ये बड़े भाई का बेटा शेन है। तो ये आज है, बचपन में तो प्यारा था, बड़ा होकर इतना बेकार कैसे हो गया? बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें बात करना इसे बेकार कर? अगर तुम मेरे दादाजी जैसे, मैं तुम्हें मजा। बड़ों का सम्मान करो। क्या तुम भूल गए जब तुम छोटे थे और गंदगी के गड्ढे में गिर गए थे तो तुम्हें बाहर किसने निकाला था? इस बारे में कैसे? ये तो सिर्फ मुझे और दादाजी को पता था। क्या वो सच में मेरे दादाजी? दादाजी, आप नीचे आराम से, आप ऊपर यहाँ क्या? और क्या, तुम लोगों ने एक बड़ी हस्ती को परेशान किया जिसने मुझे यहाँ एक चक्कर लगाने पर मजबूर किया। बताओ, मुझसे क्या काम है? पर दादा, ये लोग नहीं मानते कि मैं सेन परिवार की वंशज हूँ। क्या आप 2-1 के लिए साबित कर सकते हैं? दादाजी, बस ये छोटा भिखारी हमारे शेन परिवार का होने का नाम। आप जल्दी इसका पर्दाफाश और इसे बाहर। वो सच में हमारे शेन परिवार की ही संतान है। क्या? अब तो आप सबको यकीन हो गया होगा। ये नामों बिल्कुल नामों शेन जिन्यान की इतनी बड़ी, मेरे रास्ते से बड़ी बेटी कैसे हो सकती? दादाजी, क्या आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं जो आपने गलत देखा? अजय, बेवकूफ, तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा है वह हमारे सेन परिवार का खून नहीं है। आखिर किसकी आंखें कमजोर हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अजय, उनकी बकवास मत सुनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या मेरे दादाजी झूठ बोल सकते? अजय, मुझ पर भरोसा करो, कसम से मेरे जीवन में सिर्फ तुम ही एक मर्द हो। अपनी बकवास बंद करो, कमीनी, मैं तुम्हें जान से मार। कोई है यहाँ? इन दोनों बेशर्मों को यहाँ से बाहर फेंक दो। आज के बाद शेन परिवार में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं। इधर आओ, मैं तुम्हें खत्म कर मधुचलन औरत। आगे से जब तक कोई बड़ी बात ना हो मुझे परेशान मत करना। क्या तुम्हें पता है यहाँ ऊपर आना कितना थका देने वाला है? कभी सोचा नहीं था कि हमारे शेन परिवार की एक बच्ची बाहर कहीं भटक रही होगी। सब तुम्हारी गलती है, बदमाश लड़के। मेरी प्यारी पोती को इतने सालों तक गांव में बहुत दुख झेलना पड़ा। सुना है कि अंदर वाला आदमी बहुत अमीर है, उसकी घड़ी की कीमत ही कई लाख डॉलर्स है। अगर वाकई ऐसा है तो क्या हमारा परिवार भविष्य में इस बच्चे का इस्तेमाल करके खूब पैसा नहीं कमा? अगर टुआन टुआन मेरी बेटी है तो 6 साल पहले वो औरत जो अमीरों की चापलूसी करना चाहती थी, क्या वो वही थी? नन्हा मसीहा अब सगी पोती बन गई। लगता है हम दादा पोती का ये रिश्ता विधि का विधान है। कॉमरेड सू, आप अभी विधवा हैं और टुआन टुआन के साथ 2 लोग अकेले रहते हैं। तो क्या आपका फिर से शादी का इरादा है? आपको हमारे जिन्यान कैसे लगते? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी मना करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने कॉमरेड सू को गर्भवती कर दिया और अब जिम्मेदारी से भागना चाहते हो। बुजुर्ग शेन, मेरी और मिस्टर शेन की ऐसी जमीन आसमान का फर्क। मैंने कभी उनसे जुड़ने की औकात से बाहर नहीं सोचा। ये कौन सा जमाना है? यहाँ कोई औकात की बात नहीं है, शादी होनी ही चाहिए। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अगर करनी है तो आप खुद कर लीजिए। बदतमीज लड़के, ये क्या कह रहे हो? ये अजीब है। पिताजी तो पहले माँ के साथ बहुत अच्छे थे। मिस्सू, ये स्नान घर है। मालिक ने कहा है कि कुछ दिनों के लिए आप और नन्ही बिटिया यहीं पर रुकेंगे। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया।
जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ? टू वन। मैंने अभी माँ को बचाओ बचाओ चिल्लाते सुना। आप जल्दी जाकर उन्हें बचाइए। क्या? माँ, क्या आप ठीक हैं? माँ। तुम क्या तुम ठीक हो? मैं शायद अभी लाइट खराब हो गई, मैं गलती से गिर गई। मैं आंटी वांग को तुम्हारी मदद के लिए बुलाता हूँ। मिस्टर शेन, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? शेन जिनियान, ओ शेन जिनियान, दिन भर क्या सोचते रहते हो? तुम सू वानेंग के बारे में, उस दिखावे का लालच करने वाली औरत के लिए क्या तुम उसकी चाल में नहीं फंस रहे? साहब, आप इतनी सुबह चादरें क्यों धो रहे हैं? ये काम मैं कर दूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। आज साहब कुछ अजीब लग रहे हैं, चादर से भी अजीब सी गंध आ रही है। वान नयन, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? घर पर अभी बहुत काम बाकी है। टू आन का कुछ समय के लिए ख्याल रखिएगा। टू आन मेरी सगी पोती है, ख्याल रखने की क्या बात? मैंने पहले ही सब पता कर लिया है। तुम्हारी वह सास तुम्हें फंसाने की बार बार कोशिश करती रही। चूंकि तुम्हारा पूर्व पति पिता नहीं बन सकता था, तो पर्दा डालने के लिए उसने तुम्हें वंश के लिए, बीज के लिए मजबूर किया। फिर 500 रुपए के लिए तुम्हें दूसरों को बेच दिया। ऐसे घर वापस जाने का क्या फायदा? तो सू वानेन शुरुआत में खुद भी शिकार हुई थी। बात तो सही है, बता हुआ गांव ही मेरा घर, यहाँ मेरा रहना एक नाजायज बात। शायद इससे मिस्टर शेन पर बुरा असर पड़ सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर शेन, आप टू आन को माँ चाहिए। मैं उसे एक पूरा परिवार देना चाहता हूँ। खाना तैयार है। खाना लग गया है। आओ टू आन, आओ आओ आओ, खाना खाओ। खाना लग गया। धीरे आराम से। आज टू आन का पसंदीदा भुना हुआ खरगोश है। लो टू आन और खाओ। शुक्रिया पिताजी। इतना सारा खाना बनाने के लिए शुक्रिया, और खाओ। टू आन, तुमने दादाजी को अभी तक नहीं बताया तुम्हारे पापा की अकल ठिकाने कब आई? वो तुम्हारी माँ के साथ अच्छे कब हुए? मुझे नहीं पता। अभी रसोई में मैंने पिताजी को माँ को चूमते देखा। सच में? हाँ। तो लगता है नए साल के बाद टू आन को छोटा भाई या छोटी बहन मिलेगी। टू आन को छोटा भाई और छोटी बहन चाहिए। टू आन, दादाजी के साथ ये तुम्हारा पहली बार नया साल। आओ, दादाजी तुम्हें एक बड़ा लाल लिफाफा देंगे। शुक्रिया दादाजी। इसे खोलकर देखो। दादाजी, क्या नए साल पर लाल लिफाफे मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। तो टू आन भी सबको लाल लिफाफे देगा। ये रहे लाल लिफाफे। टू आन सबको नए साल की बधाई देता है। नए साल की बधाई।